हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, राम शब्द है। राम शब्द क्या है आपको बताना है। विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है, क्या है। तो राम जो है संज्ञा है। संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, तो जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या विचार का नाम बताए उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो राम एक नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुंदर शब्द का विलोम है। सुंदर शब्द का विलोम क्या है पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, भद्दा होता है, काला, कुरूप या अच्छा, क्या होता है। तो सुंदर शब्द का विलोम कुरूप होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है। जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है। विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण या संज्ञा है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है। तो जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उन्होंने पुस्तक पढ़ी वाक्य में काल है। इसमें बताना है कि कौन सा काल है। उन्होंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा काल है। तो उन्होंने पुस्तक पढ़ी यानी कि उन्होंने पुस्तक पढ़ ली है, तो पढ़ लिए हैं तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, घर शब्द है। घर शब्द क्या है। क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो घर शब्द संज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है। तो मैं जो है निजवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जो शब्द है। जो शब्द क्या है पूछा जा रहा है। विशेषण है, संबंध बोधक है, संबंधवाचक सर्वनाम या क्रिया। जो शब्द क्या है पूछा जा रहा है। तो जो शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लिखना किस प्रकार की क्रिया है। लिखना किस प्रकार की क्रिया है पूछा जा रहा है। लिखना किस प्रकार की क्रिया है। सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या संभाव्य। तो लिखना सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अहिंसा परमो धर्म किसका कथन है। अहिंसा परमो धर्म किसका कथन है। तो यह कथन महावीर स्वामी का है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सूर्य शब्द है। सूर्य शब्द है। सूर्य शब्द क्या है। सामान्य संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो बताइए आप लोग सूर्य शब्द क्या है। तो सूर्य शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कमल शब्द किस लिंग का है। कमल शब्द किस लिंग का है बताना है। कमल किस लिंग का है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। तो कमल जो है पुल्लिंग लिंग है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सत्य शब्द है। सत्य शब्द क्या है पूछा जा रहा है। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है। तो सत्य शब्द एक संज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहन का बहुवचन होगा। बहन का बहुवचन क्या होगा। बहने, बहनों, बहना या बहनी, क्या होगा बहन का बहुवचन। तो बहन का बहुवचन बहनें होंगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होता है बिना सोच के काम करना, यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। इसका अर्थ होता है अंधेरे में तीर चलाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जिसका कोई उपाय न हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई उपाय न हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं निरुपाय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुहावरे का अर्थ है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है साहसिक काम करना। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है नीला शब्द का विलोम है। नीला शब्द का विलोम क्या होता है? तो नीला एक कलर है, रंग है, तो इसका कोई विलोम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कर्म किस वाक्य का अंग है? कर्म किस वाक्य का अंग है? तो कर्म उद्देश्य वाक्य का अंग है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सहारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फल खाना चाहिए में कौन सी क्रिया है? फल खाना चाहिए में कौन सी क्रिया है? तो इसमें विधिलिंग लकार है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नाचते शब्द में उपसर्ग है। नाचते शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, उस उपसर्ग नहीं है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कविता शब्द है। कविता शब्द है तो कविता एक संज्ञा शब्द है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कमजोर का पर्यायवाची है। कमजोर का पर्यायवाची क्या होता है? दुर्बल, बलवान, शक्तिशाली या तेजस्वी। तो कमजोर का पर्यायवाची दुर्बल होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विद्यालय शब्द किस समास से बना है? विद्यालय शब्द किस समास से बना हुआ है? तो विद्यालय शब्द तत्पुरुष समास से बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नमक हराम मुहावरे का अर्थ है। नमक हराम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप सबको पता होता क्या होता है? वफादार, नमकीन, गद्दार या गरीब। क्या होता है? गद्दार होता है। नमक हराम का मतलब गद्दार होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उसने कौन सा कारक है? उसने शब्द में कौन सा कारक है? तो जिस भी वाक्य के साथ ने लग जाए तो वो जो है कर्ता कारक होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है जैसा राजा वैसी प्रजा एक क्या है? लोकोक्ति है, मुहावरा है, वाक्य है या उपमा है? तो ये क्या है? ये लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भूख शब्द है। भूख शब्द क्या है? पूछा जा रहा है भूख शब्द क्या है? तो भूख संज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कुछ न करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? अम्बु, पै, नीर, वायु। अम्बु भी होता है, पै भी होता है, नीर भी होता है, वायु नहीं होता। तो जल का पर्यायवाची वायु नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अवकाश का अर्थ क्या होता है? अवकाश का अर्थ क्या होता है? तो अवकाश का अर्थ छुट्टी होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नृत्य करना किस प्रकार की क्रिया है? नृत्य करना किस प्रकार की क्रिया है? तो नृत्य करना अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कक्षा में शांति है में शांति है। कक्षा में शांति है में शांति क्या है पूछा जा रहा है। विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो शांति शब्द संज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भालू शब्द का वचन है। भालू बताना है कि कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोई नहीं। तो भालू शब्द एक वचन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रामायण किसकी रचना है? रामायण किसकी रचना है? तो रामायण वाल्मीकि जी की रचना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है खाना किस प्रकार की क्रिया है? खाना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकाल या कोई नहीं? तो खाना जो है सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गागर में सागर का अर्थ है। गागर में सागर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है छोटे में बड़ा भाव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गाय शब्द किस लिंग का है? गाय शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या कोई नहीं? तो गाय शब्द स्त्रीलिंग में आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शब्द की संज्ञा है। शब्द की संज्ञा है नाम, ध्वनि, बोलना, भाषा।
शब्द किसकी संज्ञा है पूछा जा रहा है, तो शब्द जो है ध्वनि की संज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो बोलता है वही लोकोक्ति पूरा करना है। जो बोलता है वही क्या होता है? वही खाता है, वही सुनता है, वही पाता है या वही पिटता है? तो जो बोलता है वही पिटता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हमारे सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।